तो हमारे देश में जो भी परंपरा चली आ रही है गुरु बनाने की या फिर मुर्शिद चुनने की, जिसके आप मुरीद हो, जिसके आप चेले हो, तो उद्देश्य कहने का यह है परमात्मा डायरेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि जिनको हमारे देश में महापुरुष बोला करते हैं, जिनके लिए कबीर साहब बोला करते थे। कबीर साहब कितने बड़े महापुरुष थे, जिनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी अध्ययन नहीं हो पा रहा। उनके लिए भी गुरु बनाना पड़ा। रामचंद्र जी के लिए गुरु बनाना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा, लेकिन वो समय टल गए, चले गए। और आज ध्यान करेंगे, आज ध्यान करेंगे। केवल गुरु चुन लिया, बहुत अच्छी बात। हमारा रिश्ता आपके शरीर से नहीं है, आपके घर से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है। हमारा रिश्ता केवल आपकी आत्माओं से है। आत्मा एक है। तो उद्देश्य कहने का यह है गुरुजी इस लक्ष्मी की शिकायत उस प्रभु परमपिता परमात्मा से कर देंगे, ताकि ये हमारा भजन में मन नहीं लगने दे रही है। कभी आती है तो कभी चली जाती है, कभी गेट पे खड़े होकर अंगूठी दिखाया करती है। इसलिए दान का 1 ही रुपया हुआ करता है। बाबा कुंडलदास के लिए कभी भी दान करना है तो 1 रुपया करें, ना है तो हम ऐसे ही खुश हैं, कुछ भी ना करें। जो हमें दान कर रहे हो 10, 20, 50, 100, वो आज से नहीं, मेरा सदियों से कहना है कि वो मेरे लिए स्वीकार है। पर उस पैसे से आप सब्जी ले जाएं और उन बच्चों को खिलाएं जो तुम्हारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे नाती चेला। जब बच्चों ने खा लिया तो हमने पहले खा लिया ना है? या बच्चों के सामने आप बच्चों के लिए नमक से रोटी रख देना और स्वयं के लिए दाल रोटी खाना, देखेंगे आपका पेट भरेगा, आपके पेट में चलेगा नहीं चलेगा है? तो बच्चों ने खा लिया तो हमने पहले खा लिया। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, इतनी कृपा बरसाए रखना, 7 दिन में 1 दिन हम आपकी सेवा कर सकते हैं, अन्य दिनों में हम अपनी मेहनत किया करते हैं नारायण। अगर हम अपनी मजदूरी नहीं करेंगे तो हमें भी रोटी खाना है, हम कहां से खाएंगे? हम जमीन पर बोझ बन के जिए। जब 2 हाथ तुमको दिया है परमात्मा ने, 2 ही हमको दे दिया है। जब 2 पैर तुम्हें दिया है तो हमको भी 2 पैर दे दिया है। तुम्हें ज्यादा बुद्धि दे दी है, मेरे पास कम है। आप मेहनत कर सकते हैं तो हम भी मेहनत कर सकते हैं। पर उद्देश्य कहने का यह है, यदि लुटे खुले में। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज जिसको ठीक से कहा है, यदि उस परमात्मा ने आपके लिए इतना सुंदर शरीर दिया है और इतनी बढ़िया बुद्धि दे दी है, जिसको देवता भी तरस रहे हैं। बड़े भाग्य मानवा स्तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन। बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला है, इसे व्यर्थ ना गवाना, व्यर्थ ना गवाना। उस परमात्मा ने आपके लिए वो एक अनमोल रतन दिया है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, और कोई भी ये आंक नहीं सकता इसकी कितनी कीमत होगी। वो क्या है? वो है एक श्वास जो आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। अगर वो निकल जाए ना, वो श्वास अगर निकल जाए तो किसी तांत्रिक से कहना, किसी डॉक्टर से कहना कि मैंने जो भी आज तक धन कमाया है सारा के सारा मैं आपके लिए अर्पण कर दूंगा और मुझे केवल 5 मिनट के लिए उधार दे दो, 5 मिनट के लिए केवल बात कर लो, तो मिलेगी?
नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है? तो उद्देश्य कहने का यह है, उस श्वास रूपी पूंजी के लिए व्यर्थ, दूसरे उस परमात्मा ने आपके लिए यदि जो शरीर जो भी दिया है, ये कैसा है, ये शरीर कैसा है? जैसे मोबाइल होती है ना, मोबाइल में जो सिम कार्ड डालते हो ना, सिम कार्ड निकाल दो, बात होगी कहीं? नहीं होगी ना, नहीं होगी। ऐसे ये शरीर है मोबाइल के ही भांति, जिसमें सिम कार्ड है केवल आत्मा। उस परमात्मा ने आपके शरीर में वो सिम कार्ड डाला है जिसको आत्मा कहते हैं। अगर ये निकल गई तो किसी से बात होगी? नहीं होगी ना। तो उद्देश्य कहने का यह है, जो आत्मा है वो क्या है? वो है एक पावर। जैसे लाइट होती है ना, वो भी एक पावर हुआ करती है। लाइट ठंडी होती है या गर्म? ना ही गर्म होती है ना ही ठंडी होती है, वो भी एक पावर होता है। क्योंकि उसका प्लग अगर एसी में लगा देंगे तो पूरे कमरे को ठंडा कर देगी ना, और उसी का प्लग हीटर में लगा देंगे तो पूरे कमरे को गर्म कर देगी। उसी का प्लग अगर लगा देंगे आप वॉशिंग मशीन में तो आपके कपड़े भी धोएगी, और उसी का प्लग लगा देंगे पंखे में तो आपको हवा खिलाएगी। तो क्या है? एक पावर। ऐसे ही परमात्मा ने आपके लिए वो पावर दे दिया है, आत्मा रूपी वो पावर दे दिया है। अब मर्जी है आपकी, किसी के आंसू को निकालो या फिर पोंछो, कौन से में फायदा है वो करे। वो अल्लाह पाक, वो परमात्मा किस में खुश रहेगा? आंसुओं को निकालने में या पोंछने में? वो करो, वो मर्जी आपकी। दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, ये शरीर तो है ना सबके पास, सबके पास शरीर है ना, इसके अंदर क्या आत्मा रह रही है? आत्मा तो रह रही है। क्या आत्मा रह रही है? एक। सबको एक आत्मा की पता है। शरीर के अंदर एक ही आत्मा तो है, एक नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, चलाने वाला एक होता है ना जो चला रहा है, और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर कितने होंगे लगभग? कोई गिनती नहीं है ना। ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए, चलाने के लिए एक आत्मा है जो बोल रही है, ये पहचान है ना। लेकिन इसके अंदर इतनी आत्माएं हैं, इतनी आत्माएं हैं, इतनी आत्माएं हैं, ताकि हम गिनती ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर पृथ्वी के समान है।